हम बहुएं हैं जनाब, हमारा हक कहीं नहीं, लेकिन फ़र्ज़ हर जगह होता है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, लेकिन हो सकता है कि मेरी आज की बात आपको बिल्कुल पसंद ना आए, लेकिन सच तो सच होता है। रात का खाना मैं बना रही थी कल का, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या पकाऊं। भिंडी रखी थी और बच्चों को बिल्कुल भी भिंडी नहीं खानी थी, तो मैंने थोड़ी सी गोश्त निकाली और उसका मैंने स्टू तैयार किया जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं काम कर रही थी, मेरे पास काम था और मेरे पास पकाने का टाइम नहीं था, तो मैंने जल्दी का काम किया। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से भिंडियाँ फ्रिज में रखी थी, थोड़ी सी भिंडियाँ काट ली और मैंने गोश्त बनाया। मैंने सोचा चलो आज भिंडी गोश्त ट्राई करते हैं, लेकिन बच्चों ने तो सिर्फ गोश्त खाना होता है, भिंडी भिंडी कुछ नहीं। और गोश्त भी बड़ा मुंह बना बना के खा रहे हैं गाय का, क्योंकि गाय का गोश्त खाना नहीं होता है, चिकन खाना होता है। पिछले 2 दिन मैंने चिकन, गाय का गोश्त बहुत ज़्यादा नहीं है, बस मैंने छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी पैकेट्स बनाई हैं। कभी कभी पका लेती हूँ, वो भी हड्डी वड्डी मिक्स होता है गोश्त में। रूखा गोश्त का मैंने आपको बताया था कि मैंने थोड़े से कबाब लगा लिए थे और थोड़े शामी कबाब बनाए थे, और थोड़े से रखे हैं कि कभी मौका मिले तो फिर चाँप वगैरह बना लूँगी। गाय का गोश्त ज़्यादा हम खुद भी अवॉइड करते हैं। कल मेरे दांत में बहुत शदीद तकलीफ़ उठ गई थी गोश्त खाने की वजह से। जैसे ही मैंने खाया वैसे ही मतलब फ़ील हुआ मुझे कि ये चीज़ मुझे सूट नहीं कर रहा है। तो इसके पापा ने भी बोला कि तुम ब्रेक दो, मुझे भी थोड़ी ईचिंग ज़्यादा हो रही है, गर्मी भी ज़्यादा है, नहीं पकाओ। तो हम या तो सब्ज़ियां पका रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत चिकन मंगा लिया था हमने, इस तरह चल रहा था। तो आज मैंने भिंडियाँ डाल दी, लेकिन बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आई। भिंडियाँ थी भी ज़रा सख्त किस्म के ना, मतलब थी तो नरम, लेकिन पकने के बाद एक जैसे घुल जाती है ना मुंह में जाके, उस तरह की नहीं थी। तो सारी भिंडियाँ बची रह गई और सालन ख़त्म हो गया। तो ये था मेरा रोज़ नामचा। और अब बात करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। हाँ, तो हम बहुएं हैं और हमारा हक कहीं नहीं होता उन चीज़ों पर और उन घरों पर जो हमारे नहीं होते। जिस सास को हम बुरा भला करते हैं ना, वो घर उसी का होता है। वो घर जिसे वो बड़ी मुश्किल और मेहनत से उन्होंने बनाया होता है, जिस पर कोई और हकदारी करने आ जाता है तो किसको बर्दाश्त होगा। तो इसलिए उनका अपना जो डिफेंस सिस्टम है ना, वो एक्टिव हो जाता है। तो इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। उस घर की एक एक चीज़, एक एक ज़ीरू, शौहर, बेटा बेटी, रिश्तेदार, बहुत बरस लगे होते हैं सब कुछ अपना करने में, फिर वो सास बन जाती है। उस घर की बेटियां जो दिन और रात का कोना कोना घर का सजाने संवारने में रहती हैं, वो नंदे बन जाती हैं। शादी के बाद भी माँ बाप बहन भाइयों का ख्याल करना नहीं छोड़ती, अपने घर से आकर मैके में सबका ख्याल करती हैं। तो बात क्या बनती है कि अपने घर से आकर ना भाभीयों का घर उजाड़ती हैं। वही भाई जो शादी से पहले बहनों के साथ शॉपिंग करना, हंसना बोलना, हल्ला गुल्ला करना, सब कुछ करते हैं यानी कि, लेकिन क्या होता है जिस दिन बारात होता है, बारात वाले दिन ऐसा लगता है कि उनके कानों में हेडफोन लग गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीवियों की आवाज़ सुनाई देती हैं, उनके दुखड़े, उनकी बात। यहाँ भी ये बात कहूँगी कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। ये मर्द ही है जो तवाज़ुन रख सकता है। खैर, फिर कुछ ही दिनों में घर वालों से उकता कर घर भी छोड़ देते हैं वो बेटे। तो कौन सा हक भाई, किस चीज़ का हक? किसी भी चीज़ को जगह बदल कर एडजस्ट होने और करने में ना वक्त लगता है। एक पौधा भी अगर हम किसी जगह से निकाल कर दूसरी जगह लगाते हैं ना, तो उसको भी जमने में वक्त लग जाता है। लेकिन वो वक्त बहुत सी बहुओं के पास नहीं होता। जिनके पास होता है तो आखिरकार आखिर में जा कर के लास्ट में क्या होता है, वो रानी बन जाती हैं उस घर की, और उनके बच्चे शहज़ादे और शहज़ादियाँ बन जाते हैं, ददियाल की जान हो जाते हैं। कोई बोले या ना बोले, हर जगह उसकी ज़रूरत, उसकी बात का मान रखा जाता है, या उसकी ज़रूरत ही जब हर जगह रहती है तो फिर वो चीज़ें इस बात का एहसास दिलाती है कि उसने अपनी जगह मजबूत बना ली है। और फिर सास के बाद अगली जगह उसी बहू की बन जाती है, जिसका कोई हक नहीं होता, फिर भी वो रानी बन जाती है। हम बहुओं का जो असल हक है ना, शौहर पर है, और शौहर की बनाई जायदाद पर, अपने बच्चों पर, अपनी गृहस्थी पर। ये नहीं कि हम ससुराल या ससुराल वालों की चीज़ों पर या उस चीज़ पर नज़र रखें।
मेरी बात से बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन यही सच है। आज मैं उस मकाम पर हूँ ना, जहाँ मैं बहू भी रह चुकी हूँ, माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, नंद भी हूँ। तो मैंने हर चीज़ गुजारा है, यानी हर एक फ़ेज़ मैंने गुजारा है। हर बात की समझ आ गई है। हकीकत को कबूल कर लेना चाहिए। किसी का बहुत मेहनत, मोहब्बत और मुशक्क़त से बनाया हुआ अ, कोई किसी को नहीं सौंप सकता यार। कोई किसी को अपनी घरदारी में नहीं शामिल कर सकता। अपने आप को उस जगह रख कर देखा करें, सोचा करें। हाँ, ये अलग बात है कि शौहर के जो माँ बाप होते हैं ना, वो शौहर के माँ बाप ही होते हैं। वो आपके नहीं बन सकते, आप कुछ भी कर लें। आपके माँ बाप जो होते हैं वो आपके होते हैं, क्योंकि माँ बाप जैसे तकलीफ़ अपनी औलाद की कोई और नहीं समझ सकता जैसे माँ बाप समझते हैं। और ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना ही गलत है कि हाँ मेरे सास ससुर ऐसा समझेंगे मुझे अपनी औलाद की तरह, नहीं होगा। हाँ, जैसे एक जगह बन जाती है, एक मोहब्बत दिल में आ जाती है, तो वो वक्त के साथ साथ आता है, फ़ौरन नहीं आता कि वो आपने उनको मम्मी पापा बोलना शुरू कर दिया तो वो आपके माँ बाप बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अच्छा, यहाँ एक बात और भी है कि हम बेटियों से ना अपना मैका नहीं छूटता। हम शादी के बाद भी ससुराल जाकर अपना मैका ढूंढ रहे होते हैं, या फिर हम अपने ससुराल में अपना मैका बसाना चाहते हैं कि जैसी चीज़ें हमारे मायके में थी, जैसा बिहेवियर मायके में था, जैसे खाना पीना मायके में था, हमें वो सब चीज़ ससुराल में मिले। नहीं होना चाहिए ये। हमें ख़ुद को चेंज करना चाहिए। हमें उस जगह के हिसाब से ख़ुद को डालना चाहिए, वहाँ के लोगों के हिसाब से। और मैं तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के ही ख़िलाफ़ हूँ। मुझे नहीं पसंद है, और आजकल के हिसाब से तो होना भी नहीं चाहिए। दूर रहो, खुश रहो, मोहब्बत से रहो, मोहब्बत दो, मोहब्बत लो एक दूसरे के साथ। यहाँ तो आजकल अपने जो घर में और भाई बहनों में और माँ बाप में आजकल नहीं बन रहे हैं, तो ससुराल में क्या बनेगा। कुछ आजकल की लड़कियां भी बहुत मॉडर्न हो गई हैं, उनको अपने हुकूक और उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता चल गया है, लिबरलिज़म बहुत ज़्यादा आ गई है। तो ये चीज़ें भी हमारे माहौल को काफ़ी बिगाड़ रही हैं। पहले खामोशी से लड़कियां सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लिया करती थी, अब कौन करता है, कुछ नहीं, कोई नहीं करता, हर कोई आवाज़ उठाता है। सारी बहुएं शार्प हो गई हैं माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी उनकी कंप्लेन ही रहती है। अब क्या कर सकते हैं, दुनिया तब्दील हो गई है, दुनिया को उसूल है। और ये खाना खा रही थी दिन का, जो मैंने चिप्स बनाई थी मेरे बच्चों के लिए, बिरयानी और गोश्त मुर्गी से ज़्यादा मज़ेदार खाना ये होता है दाल चावल और चिप्स आलू की। अब वो चाहे जैसे बना लें आप, गोल वाली या लंबी वाली। तो आज दोपहर के खाने में हमने यही और बनाई गरीबों का दस्तरखान बिल्कुल भी नहीं है। अमीर हो या गरीब हो, सबसे कंफर्टेबल अंदाज़ ऐसा ही होता है खाने का। ये हमारे इसमें दीन में भी है। और ये 7 अप की बोतल आप ये नहीं समझिएगा कि हमारे वो है, हम इसमें पानी रखते हैं, भाई ये पुरानी बोतल है, ऐसा कुछ नहीं है। और बस मेरा व्लॉग आज का मैं यहीं एंड करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट में आकर के मुझे प्लीज़ गालियाँ मत दीजिएगा। बात मेरी थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन है सच्ची, सोचें तो। और आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।